हेलो, जय हिंद डियर इंडिया एस्पिरेंट, यू वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब। मेरा नाम है अमन कुमार। तो आप में से जो भी एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, या तो वो इंडिया का एग्जाम इससे पहले दे चुके होंगे या फ्यूचर में उनका अटेम्प्ट होगा, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एनडीए के जो आपके पास दो पेपर है, मैथ और जीएटी का, उसमें से ऐसा कौन सा पोर्शन है जो आपके लिए स्कोरिंग होगा। क्योंकि आप जैसा कि जानते हैं एनडीए में दो पेपर होते हैं, एक मैथ्स का और जीएटी का। दोनों ही पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, यानी आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में लाने होते हैं, यानी दोनों पेपर में लाने होते हैं। पर क्वालिफाइंग मार्क्स से काम नहीं चलता है, आपको फाइनल मेरिट में आने के लिए एडिशनल मार्क्स चाहिए होते हैं, जो दोनों के क्वालिफाइंग मार्क्स के ऊपर होने चाहिए। क्वालिफाई होना चाहिए, देन उसके ऊपर एक्स्ट्रा मार्क्स आपके होने चाहिए। तो कौन सा पोर्शन है जिसमें हम ज़्यादा मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो मैं आपके लिए ऐसा पोर्शन बता रहा हूँ जो उन स्टूडेंट के लिए भी काम करता है जो साइंस स्ट्रीम से हैं, और जो नहीं है उनके लिए भी, यानी जिनके पास मैथ है उनके लिए भी ये काम करेगा, और जिनके पास मैथ नहीं है उनके लिए भी, क्योंकि ये पोर्शन मैथ तो नहीं है। ठीक है, इसका मतलब समझ गए आप। अच्छा, मैथ भी आपका एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है अगर आपके लिए मैथ बहुत अच्छे से आती है। पर मैथ को मैंने क्यों नहीं लिया, आपको पता है रीज़न? क्योंकि जो आर्ट कॉमर्स वाले स्टूडेंट है ना, उनकी मैथ नहीं होती अच्छी। तो जिनकी मैथ अच्छी है या जिन्होंने 12th मैथ से क्लियर किया है, तो वो तो मैथ्स में भी अच्छे खासे स्कोर कर सकते हैं। पर इसके अलावा अगर किसी और को करना है तो वो क्या करें, तो वो मैं आपको यहाँ पर बताऊँगा। अब सबसे पहले आपको ये समझना है कि हमें स्कोरिंग सब्जेक्ट क्यों चाहिए। उसका रीज़न ये है कि हमें एक्स्ट्रा मार्क्स चाहिए ताकि हम आगे मेरिट में आ सकें। देन हमारी जो ट्रेड है ना, जो डिजायर्ड ट्रेड है, वो हमको मिल सके, यानी आर्मी, नेवी, एयरफोर्स अगर आपने फिल करी है उसमें, तो आपकी जो प्रायोरिटी है आपके मार्क्स पर डिपेंड करती है, तो वो आपको मिल सके। तो यहाँ पर जो आपका सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो है साइंस। अब एनडीए की साइंस जो है वो यहाँ पर 200 मार्क्स का वेटेज रखती है जीएटी के पेपर में। जीएटी के पेपर में टोटल 3 पोर्शन होते हैं, इसमें एक इंग्लिश होता है 200 मार्क्स का आता है, साइंस होती है वो भी लगभग 200 मार्क्स की आती है, एक या दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाते हैं। देन आपके पास जो सोशल स्टडीज होती है वो भी 200 मार्क्स की आती है। अगर आपने कोई भी एनडीए का एग्जाम दिया है या आपने मॉक भी लगाए हैं, तो आपने खुद देखा होगा कि जो कंपैरेटिवली साइंस होती है वो बाकी सबसे इजी होती है, क्योंकि इंग्लिश में कहीं ना कहीं अनसर्टेनिटी रहती है कि आप आधे क्वेश्चन कर दो, यानी 50 जो क्वेश्चन आपके आ रहे हैं उसमें से आपने 30 क्वेश्चन कर दिए, तो आप अपने आप को बहुत ठीक ठाक समझेंगे अगर आप इंग्लिश में कर रहे हैं। सेम जीएस में आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि आप 40 क्वेश्चन को कर देंगे। वहीं आपके पास जो साइंस है, साइंस में अगर आपने 9th और 10th क्लास में साइंस अच्छे से पढ़ी थी, और अगर एनडीए के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उस दौरान आपने उन चीज़ों को थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ लिया, जो थोड़ी सी एक्स्ट्रा आती हैं, जो हम कहें कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखी जाती हैं, तो आप यहाँ पर इजीली 50 में से 40 प्लस क्वेश्चन कर देंगे अगर आपने ये सारे काम अच्छे से करा। यानी 9th और 10th की बुक से अच्छे से पढ़ लिया आपने, देन आपने कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो पॉइंट्स कुछ होते हैं, कुछ यहाँ पर और चीज़ें ऐड हो जाती हैं, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड हो जाती हैं, उनको अच्छे से पढ़ रखा है, तो आप 40 प्लस क्वेश्चन बड़े आराम से कर देंगे। इतना आपको क्लियर हो गया। तो यहाँ पर मैं बताऊँ आपके लिए, जो 50 क्वेश्चन इसमें से आते हैं, 3 पोर्शन में डिवाइड कर देते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो फिजिक्स यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, लगभग 25 क्वेश्चन आपको फिजिक्स के मिलेंगे। देन आपको बायोलॉजी के क्वेश्चन जो मिलेंगे 10 के पास मिलेंगे, और केमिस्ट्री के आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन के पास। तो यहाँ पर भी जो फिजिक्स है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको जो साइंस है वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग हो जाता है यहाँ पर। अब बात करते हैं फिजिक्स में ऐसे कौन से चैप्टर हैं जो स्कोरिंग है ज़्यादा। तो मैं यहाँ पर आपको एक सिंपल सा ओवरव्यू देता हूँ कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं साइंस के अंदर भी। आपको पूरी साइंस नहीं पढ़नी है। आप देख के समझते हैं नहीं यार भैया, आप तो कह रहे हैं 9th और 10th की साइंस पढ़ लूँ, ऐसा नहीं करना है। सुनो ठीक, क्या करना है आपको समझिए। सबसे पहले आपका अगर फिजिक्स की बात करूँ मैं, तो आपका ऑप्टिक्स, मोशन, करंट इलेक्ट्रिसिटी, आपका ग्रेविटेशन, और यहाँ पर हम फ्लूइड प्रेशर की बात करें, और साउंड, ये आपके सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं। यहीं से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। इसमें से ऑप्टिक्स जो ऐसा चैप्टर है जहाँ से 6 से लेकर 10 क्वेश्चन तक आपको मिल जाते हैं। मतलब ओवरऑल 25 क्वेश्चन आपके फिजिक्स से आ रहे हैं और 6 से 10 आपके ऑप्टिक्स से आ रहे हैं। और ऑप्टिक्स की जो स्पेशल क्लास है मेरी अनअकैडमी पर शुरू हो चुकी है, और अनअकैडमी पर मैं लगातार आपकी साइंस की क्लास लूंगा। पहली क्लास हो चुकी है और आगे आने वाली क्लास भी आने वाली है, जिसके लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कम्युनिटी टैब में भी मिल जाएंगे। तो उनको मिस ना करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और ईजी भी होता है, क्योंकि आप यहाँ पे क्लेम कर सकते हैं, चीज़ें सॉलिड होती हैं। तो ऑप्टिक्स की जो अगली मेरी क्लास है, अगर आप अभी वीडियो को देख रहे हैं तो 21 अप्रैल को होने वाली है 1 बजे, और अगर आप बाद में वीडियो को देख रहे हैं तो लगातार और भी क्लास हो रही है, जिसके लिए आप जो टेलीग्राम पेज है ना, टेलीग्राम चैनल है, उसको सब्सक्राइब करें जाके। वहाँ पर लिंक लगातार मैं दे रहा हूँ आपको, लेटेस्ट अपडेट आपको मिल रही है। और साथ ही आप अगर चैनल के कम्युनिटी टैब में जाके देखेंगे तो आपको लगातार लिंक्स वहाँ पर प्रोवाइड होते रहेंगे। तो क्लास को ज्वाइन जरूर करें, लाइव क्लास होने वाली है, तो आपके डाउट्स वगैरह देन वहीं पर क्लियर हो जाएंगे। और यहाँ पर जो न्यूमेरिकल्स वगैरह भी आते हैं, इस बार हमने रिकॉर्ड टूटते हुए देखा, और 11 न्यूमेरिकल्स हमारे फिजिक्स में आए, तो न्यूमेरिकल्स भी मैं आपको कवर कराऊंगा, ताकि अगर न्यूमेरिकल टाइप कोई क्वेश्चन आता है, बहुत ईजी न्यूमेरिकल्स होते हैं, तो वहाँ से आपको मिल जाए। ये तो रहे थे फिजिक्स के चैप्टर। अब बात करते हैं केमिस्ट्री के चैप्टर्स की। तो केमिस्ट्री में आपका आता है, अगर हम बात करें एसिड, बेस, एल्काइल में से काफ़ी क्वेश्चन आपके मिलते हैं। फिर आपके जो कार्बन कंपाउंड है,
कार्बन एंड इट्स कंपाउंड वाला जो चैप्टर है, काफी अच्छे खासे क्वेश्चन उसके अंदर से आपको मिलते हैं। देन जो टाइप्स ऑफ रिएक्शन हो गए, अलग अलग टाइप्स की जो रिएक्शन हो गई, वहां से आपको क्वेश्चन मिलते हैं। ऑक्सीडेशन रिडक्शन में से क्वेश्चन अच्छे खासे आते हैं। नॉन मेटल एंड इट्स कंपाउंड की बात करें तो वहां से आपके पास एक अच्छे खासे क्वेश्चन मिलते हैं। तो ये कुछ पोर्शन है ना जो सिलेक्टेड पोर्शन है, जहां से हर बार क्वेश्चन आपके पास आएंगे। 15 क्वेश्चन केमिस्ट्री से आने होते हैं और इन्हीं कुछ में से लगभग 10 क्वेश्चन आ जाते हैं। 4-5 और आते हैं, मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको बहुत सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। फिर हम बात करते हैं बायोलॉजी की, और बायोलॉजी को हम यहाँ पर एक जर्नल साइंस की तरह या उसकी तरह ट्रीट भी करते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, एनवायरमेंट वगैरह भी इसके अंदर इंक्लूड हो जाता है। तो सबसे पहले अगर हम इसमें बात करें, जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके टॉपिक्स हैं, वो है आपका यहाँ पर टिश्यूज आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, सेल इंपॉर्टेंट है, सेल डिवीजन इंपॉर्टेंट है। अगर हम ह्यूमन सिस्टम की बात करें तो वो आपका इंपॉर्टेंट है। तो ह्यूमन सिस्टम आपका 2 पार्ट में बढ़ जाता है, जिसमें से एक पार्ट में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आपका हार्ट का हो गया, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, लंग्स के बारे में हो गया, अगर हम किडनीज के बारे में करें, और डाइजेशन सिस्टम। तो ये इस टाइप का जो सिस्टम है वो ज्यादा आता है। देन अगर हम कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर की बात करें, जो क्लास 10th में अपने पढ़ा होता है, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन थोड़े से कम आते हैं, नहीं आते हैं अगर आप कहें तो। मैं जो पहला वाला आपका ह्यूमन सिस्टम है उसमें से आ जाएंगे। सेल पढ़ लिया, टिश्यूज पढ़ लिया, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टिश्यूज आपका है। लगातार हर एनडीए में जो अभी एनडीए देकर आए हैं उन बच्चों को पता होगा कि टिश्यूज का क्वेश्चन आया था, ठीक है। सेल का क्वेश्चन आता है, ह्यूमन सिस्टम का क्वेश्चन आता है, क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें, जो आपका एनवायरनमेंट वाला पोर्शन होता है उसमें से क्वेश्चन आते हैं। डिसीज वाला जो चैप्टर होता है, डिसीज के बारे में, देन उनका क्योर कैसे करते हैं, और विटामिन वगैरह के बारे में जो क्वेश्चन आता है, वहां से भी आपको लगातार क्वेश्चन मिलते रहते हैं। तो ये आप बड़े सिलेक्टेड पोर्शन आपके हो जाते हैं साइंस के अंदर, और बड़ी इजीली आप इसको कवर कर सकते हैं। अगर आप बात करते हैं एसएसटी की, कई सारे बच्चे जो अगर हम कहें साइंस स्ट्रीम से ना होकर अगर वो वाले बच्चे हैं कि वो आर्ट स्ट्रीम से है तो उनकी एसएसटी अच्छी होगी, वो खुद भी ये क्लेम नहीं कर सकते कि वो एसएसटी में 40+ क्वेश्चन सही कर देंगे। पर जो जिसने साइंस अच्छी पढ़ रखी है और इतनी कर रखी है, तो वो आराम से 40+ क्वेश्चन कर देगा। अगर आपने एवरेज भी पढ़ी है, अगर आपने एवरेज साइंस पढ़ी है, तब भी आप 25+ क्वेश्चन आराम से कर देंगे। तो अनअकैडमी पे मेरी लगातार क्लास चल रही है और मैं आगे क्लास लूंगा, अगली मेरी 21 को है, तो उसको ज्वाइन जरूर करें, ताकि आपकी जो प्रिपरेशन है उसे बूस्ट कर सकें। और यहाँ पर जो सबसे ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है आपका साइंस, वहां पर हम एडिशनल मार्क्स को ऐड कर सके अपने आने वाले एनडीए में। तो इन क्लास को जरूर देखें। और साथ ही अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो हमारा प्रोमो कोड APEX10 यूज करें, आपको मिलेगा 10% का डिस्काउंट। और साथ ही इस चैनल से जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ पर भी लगातार और लेक्चर अपलोड होंगे और ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। और साथ में चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और दोस्तों को शेयर करें, और उन्हें स्पेशल क्लास के बारे में जरूर बताएं। आपका जो भी सर्कल है जिसमें आप तैयारी कर रहे हैं, आपके जो फ्रेंड्स होंगे जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उन्हें जरूर बताएं इसके बारे में। और साथ ही टेलीग्राम चैनल पर जरूर जाकर उसको सब्सक्राइब करें, ताकि वहां पर आपको लेटेस्ट लिंक जो आपके आने वाले जो लेक्चर हैं उनके मिलते रहें, क्योंकि वहां पर हम लाइव सेशन में कोई भी क्वेश्चन लगातार पूछ सकते हैं। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, अपनी प्रिपरेशन में लगे रहें। जय हिंद। और रुकना नहीं है, ध्यान रखना, अभी से लग जाना। आप में से मैं ज्यादातर देख रहा हूं कि अब क्या है कि आपने सब चीजें बंद कर दी, आप रहे हैं सोच रहे हैं 2 महीने बाद प्रिपरेशन। अगर आप उनमें से हैं जो ये इस टाइम पर देख, तो आप सीरियस अपनी स्टडी के लिए लेकर, लेकिन आपके जो दोस्त अगर आपको लग रहा है कि वो सीरियस नहीं है, तो जरूर उसको जाके जगाएं और सीरियस करें, क्योंकि आपको बाद में रिग्रेट नहीं करना है कि यार मैंने टाइम पर शुरू कर दिया होता। क्लियर।